झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सरकार के द्वारा लाए गए काला कानून को वापस लेना पड़ेगा और हमारी मांग को पूरा करना पड़े, जिसके लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी स्कूल मनमानी करते हैं, जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया है और अब मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। सभी को वहां पढ़ने का हक है और सभी पढ़ेंगे, जिसके लेकर के उन्होंने अपनी बातों को बताई। सुनिए क्या कहना है इनका। बताइए। मैं राम प्रकाश तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ झारखंड रांची। हम लोग आज जो संघ की ओर से आम सभा की बैठक रखी गई थी, इसका मुख्य मुद्दा था कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह के द्वारा 24 दिसंबर 2024 का एक आदेश पत्र निकाला है कि 15 जनवरी 2025 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन जमा कर दे, फिर से आवेदन जमा करें। हम लोगों ने जब झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 का कानून बना था, उस समय हम लोगों ने प्रपत्र 1 कानून के तहत आवेदन जमा किए थे। उसका आवेदन का निष्पादित नहीं किया गया था, युदाइश दिया गया था, जिसके आधार पर हम लोगों ने समय समय पर आवेदन जमा करते रहे। लेकिन सरकार ने फिर 25 अप्रैल 2019 को एक काला कानून बनाया, झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली प्रथम संशोधन 2019 का कानून बनाया, जिसको हम लोगों ने झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था, जिस पर कि एसोसिएशन और संघ के सदस्यों पे कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करे, ऐसा रोक लगा था। उसके बावजूद ये झारखंड का सरकार का जो वर्तमान आदेश है, ये भारत सरकार के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार के आदेश के आलोक में ऐसा आदेश निकाला गया था और उस सबको बोला गया कि 15 जनवरी तक आप लोग आवेदन जमा करें और यदि 31 मार्च के बाद हम लोग कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चलने नहीं देंगे। हमारा कहना है कि पहले का प्रपत्र का किए और कुछ लोगों ने मान्यता देने के नाम पे जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय में भयादोहन करने के नाम पर कुछ प्राइवेट स्कूल मानक को पूरा भी नहीं करते हैं। CNT एक्ट लाइन होते हुए भी जमीन कहीं और, स्कूल कहीं और, उनको मान्यता पैसा लेकर के दे दिया गया। इसके लिए जिला शिक्षक अधीक्षक को जेल जाना पड़ेगा, प्रखंड शिक्षा अधिकारी को जेल जाना पड़ेगा और वहाँ के उपायुक्त को जेल जाना पड़ेगा। हम लोग लिखित ED में शिकायत देंगे, उनकी चल अंचल संपत्ति की जांच की मांग करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार से आग्रह है कि शिक्षाविदों को सम्मान दो, शिक्षकों को सम्मान दो। वो नौकरशाह का नौकर नहीं है, वो सरकारी खैरात में पलने वाले शिक्षक नहीं है। पहले अपने सरकारी स्कूलों को सुधारो, सरकारी शिक्षकों को सुधारो, सरकारी स्कूलों को सुधारो। प्राइवेट स्कूलों के जो अच्छी शिक्षा उसको बिगाड़ने का काम मत करो। और यदि सरकार अपने दमनकारी चक्र चलाना जारी रखा तो पूरे झारखंड के प्राइवेट स्कूल संचालक गण और मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, सभी बच्चे, सभी अभिभावक और सभी शिक्षक शिक्षिका, उनके परिवार के सदस्य लोग राजभवन का घेराव कर देंगे, जिस तरह 2017 में हम लोगों ने घेराव किया था, 8वीं बोर्ड का एग्जाम देने का अवसर दिया था। हम उनको लेकर चलेंगे, भौतिक सत्यापन करें। सरकार से हमारा चैलेंज है कि अपने भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने की ताकत रखे, ना कि कमीशन और दलाली खाने का सिस्टम पैदा करे। मैं उन स्कूलों का दौरा कराऊंगा जो मानक पूरा नहीं करते हैं और उन्होंने गलत कागजात, फर्जी कागजात लगा करके मान्यता लिया। मैंने सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि इस तरह का गलत कामों में इस सरकारी अफसरों का चारागाह मत बनो, भ्रष्टाचार, इनके मांग को पूरा मत करो, उनके खिलाफ मत करो और जरूरत पड़े संघ को लिखित शिकायत करो। कौन हमको रिश्वत मांगता है उनका खिलाफत करो। संघ क्यों डर रही है? संघ फिर आवे सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार, आखिर आपके ऊपर क्या दमन कर रही है सरकार? वो तो बोल रही है कि आप आइए विधि। मेरा कहना है जी कि हम शिक्षा दे रहे हैं जी, छोटा छोटा स्कूल, कोई बड़ा स्कूल नहीं है। आपके गली मोहल्ले में, गाँव हो चाहे शहर हो, बच्चे लोग आराम से आ जाते हो। एक तो स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे। आपका सरकारी स्कूल में आप मध्याह्न भोजन दे रहे हो, आप साइकिल दे रहे हो, पुस्तक दे रहे हो, कॉपी दे रहे हो, सब में तो सर्व शिक्षा अभियान का घोटाला है।
इसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं। मैं बताता हूँ, कोरोना काल के समय बच्चे स्कूल आ नहीं रहे थे, किताब कैसे वितरण हुआ, वो पैसा कहाँ गया? इसके लिए मैंने आवाज उठाया, अगर जांच हो जाए तो हेमंत सोरेन ये सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षा विभाग का जो प्रभारी उनके अंदर में था, वो किताब का पैसा हिसाब किताब अगर ईडी जांच करे तो फिर इनके ऊपर एफआईआर होगा। और सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा घोटाला, उसमें प्रिंटर जाएंगे, प्रकाशक लोग जाएंगे, सब जेल जाएंगे। मेरा कहना है कि जो नियम कानून आप लोग बना रहे हैं भैया, शिक्षा देने के लिए, शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, कि शिक्षा से वंचित करने के लिए, कि लोगों को बेरोजगार करने के लिए? आप लोगों को रोजगार दो ना भैया, आप सरकारी नौकरी दे दो ना। आप सरकारी स्कूल में टीचर को 70,000 दे रहे हो, हम तो आपको 1 रुपया अनुदान नहीं ले रहे हैं। जो भी 200, 400, 500 देते हैं उसी शिक्षकों को हम लोग वेतन देते हैं। जो बोलते हैं कि बेंच रखो, बोलते हैं कि भवन बनाओ, तो पैसा कहाँ जाएगा? मेरा कहना है, शिक्षाविदों को अपमानित मत करो, गुरुओं को अपमानित मत करो। वो शिक्षा का काम करें, उन्हें शिक्षा देने का अवसर दो। अगर आपको जांच करना है तो डीपीएस का जांच करो ना जी, डीएवी का जांच करो, बड़े बड़े एफिलेटेड स्कूल सीबीएसई का उनका जांच करो। मेरा कहने का मतलब है कि जो शिक्षा दे रहे हैं, कम पैसा में दे रहे हैं, रोजी रोजगार में लगे हैं, और अभिभावक को निर्णय करने का अवसर दो कि वो अपने बच्चे को जहाँ चाहे वहाँ पढ़ावे। हाँ, 25% जो बीपीएल बच्चों का है, आप मान्यता दे दीजिए। हम लोग पहले 25% का, आज भी अगर 100 बच्चा है तो 30 बच्चा, 35 बच्चा फ्री में पढ़ता है। 3 एडमिशन में 1 एडमिशन फ्री होता है, फीस भी माफ़ होता है। इन तमाम बातों को ध्यान दिया जाए। मैं यही कहूँगा सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार को, कि आप नहीं चाहते हो कि हमारा आदिवासी समाज का एक एक बच्चा शिक्षित हो जाए, एक एक दलित बच्चा शिक्षित हो जाए, एक एक गरीब जो है, पिछड़ा वर्ग का, मुस्लिम वर्ग का, ईसाई वर्ग का, जैनी का, सिख का, सभी समुदाय के जो गरीब लोग हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसा सरकार का मंशा नहीं है क्या? क्या सर्व शिक्षा का घोटाला करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, बच्चा का तो पता नहीं। 5 किलो चावल, 2,500 का नया योजना, हम एक एक झारखंड को, जनता को जगाने का काम करेंगे। मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये स्कूल बंद नहीं होने देंगे। राजभवन से लेके, मुख्यमंत्री आवास से लेके, हम प्रोजेक्ट भवन से लेके उच्च न्यायालय तक को घेराव कर देंगे। जरूरत पड़ेगा तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद का भी घेराव कर देंगे। और ये मत सोचना, 2017 का वो आंदोलन याद करें अधिकारी लोग। मेरे आह्वान पर मैंने रघुवर दास से कहा था कि शिक्षकों को बेरोजगार मत करो, अच्छी शिक्षा से बच्चों को वंचित मत करो, नहीं तो तुम्हें हम सत्ता से बेरोजगार कर देंगे। 2019 का चुनाव रघुवर दास हारे और आज तक हारते रहे। यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके मंत्रियों को कह देना चाहता हूँ कि अरे भैया, पाप के धन से तुम बड़े नहीं बन जाओगे। लफंगा लुच्चा बनेगा बाल बच्चा खानदान, बड़े बड़े राजा महाराजा का वंश नष्ट हो गया। अरे भैया, जो रोजी रोजगार दे नहीं सकते, उन्हें सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, तो जो रोजी रोजगार है उसको वंचित मत करो। नए लोगों पे नया कानून लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे जहाँ है उसे मान्यता देने का सरकार काम करे। नहीं मानेंगे तो आगे क्या? हम लोग आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, बच्चों को उतार देंगे, अभिभावक को उतार देंगे, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, टीचर का परिवार, स्कूल संचालक, सभी लोग मिलकर के लड़ेंगे, आंदोलन करें। हम बच्चों का भविष्य बनाने बैठे, उनको बर्बाद होने। आज के तारीख में ये सरकार जो फंदा शुरू किया है, टीचर तनाव में है, अभिभावक तनाव में है, बच्चे तनाव में है, सब शिक्षा देने का जो अच्छा शिक्षा है उसको भी बर्बाद करने पे ही लोग तुल गए हैं। परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं राम प्रकाश तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, रांची। आप सबों को धन्यवाद। झारखंड के गैर सरकारी स्कूल के ऊपर अभी जो सरकार एक्शन लिया और डीसी के द्वारा आवेदन जो किया गया है, उसके लिए करके उन लोग आज बैठक की, और बैठक में कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि 2019 में उन लोग कोर्ट ऑफ कंडक्ट किए हैं, उसका डिसीजन नहीं आया और सरकार एक्शन लिया है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है, स्वाभाविक तौर पे उन स्कूलों की मनमानी चरम सीमा पे है। चाहे हम फीस बढ़ोतरी की बात कर लें, स्कूल ड्रेस के नाम पे लूट की बात कर लें, तो इन तमाम चीज़ों पे पेरेंट्स के ऊपर, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। तो सरकार इस मामले में भी संजीदा है, और सरकार यह चाहती है कि
मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे या गरीब परिवार के बच्चे को यह अधिकार नहीं है कि वो बड़े स्कूलों में पढ़ें। तो एक सिस्टम तो तैयार होना ही चाहिए, और जब तक ये सिस्टम तैयार नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। देश विकसित कर रहा है, कैसे देश विकसित करेगा? तो लोग का आरोप है कि हम लोग जो मांगने जाते हैं तो हम 2019 से दौड़ रहे हैं, हमको नहीं दिया गया, और बहुत ऐसे स्कूल जो पैसा के बल पे दिया गया है, जबकि स्कूल का स्थिति भी अच्छी नहीं है। नहीं, देखिए, अब आरोप तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। सरकार हर मामले पे गंभीरता से विचार कर रही है और हम जांच कर रहे हैं, और जो न्योचित कदम होगा सरकार वो उठाएगी। तो मतलब तो एक चीज़ और आरोप लगा ना कि जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो है वो लोग भी जो है मनमानी करते, लेकिन उसके ऊपर तो सरकार कभी नहीं एक्शन नहीं, तमाम वो स्कूल हैं जो मनमानी करेगी उन पर सरकार संजीदा है, और वैसे तमाम स्कूलों पर हम कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम करेंगे, ताकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, गरीब तबके के भी बच्चे वहाँ स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान कर सकें।